मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। अभी हाल ही में 4 राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल एवं एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए। इन चुनावों में जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, भगवान उन सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे कि वे सभी जिस भी संवैधानिक पदों पर हों, वे सभी जन कल्याण और प्रकृति कल्याण के लिए कार्यरत हों। और कुछ नाम के न्यूज़ चैनलों को चुनाव के परिणाम दिखाने की इतनी जल्दबाजी दिखी कि वे भूल ही गए कि वह जो परिणाम दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं वे सही भी है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि कैसे यह पहले जिस उम्मीदवार के जीतने का दावा कर रहे हैं थे और बाद में उसी उम्मीदवार के हारने की जानकारी देनी पड़ी। कुछ जो जहां अधिकतर यह सभी चैनल 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल 822 उम्मीदवारों की चुनाव में जीत को जिस तत्परता से दिखा रहे थे, काश उसी तत्परता के साथ उन 3,689 मृतकों के बारे में ही बताते जो इसी दिन कोरोना महामारी से व चिकित्सकीय संसाधनों जैसे ऑक्सीजन आदि की कमी के चलते जिंदगी का चुनाव हार गए। आपने आत्मनिर्भर भारत शब्द कई बार चुनावी भाषणों में सुना होगा, लेकिन जब देश की आत्मनिर्भरता साबित करने का अवसर आया तो चुनावी भाषणों में से आत्मनिर्भर भारत शब्द ही गायब हो गया। क्या यही नया भारत है, आज का भारत है और आत्मनिर्भर भारत है? क्या हमारे नेताओं द्वारा अपने भाषणों में इसी विकास की बात की जाती रही है? वर्तमान समय में कोरोना परिस्थितियों से यह पता चलता है कि हमारा देश संसाधनों से आत्मनिर्भर है या सिर्फ भाषणों में आत्मनिर्भर है। अधिकतर नेताओं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो या किसी भी पार्टी से संबंधित नेता हो, ये एक और तो चुनाव खेल रहे थे और दूसरी तरफ चुनावी रैलियां रद्द करने का ढोंग कर रहे थे। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात के दौरान जितना धन, बल और ताकत हमारे नेताओं ने चुनाव में फूंक दिया, अगर यही धन, बल और ताकत देश में जरूरी संसाधनों के उत्पादन या उपलब्ध कराने में लगा दिया होता तो जो वर्तमान समय में देश जिस मुश्किल परिस्थितियों में वह संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, शायद इससे कई संभली हुई या मजबूत स्थिति में होता। जिस प्रकार से देश में स्कूली परीक्षाएं व भर्ती परीक्षाएं स्थगित व रद्द की जा सकती हैं, जिस प्रकार से चुनाव जीवियों द्वारा रैली न करने का फैसला लिया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से तो चुनाव भी स्थगित कराने का फैसला भी लिया जा सकता था। संसद का विशेष सत्र द्वारा बिल लाकर सभी दलों द्वारा सर्वसहमति से संशोधन करके या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुझाव द्वारा या महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश द्वारा कानून लागू करके उन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्रियों व स्थानीय प्रशासन के कार्यकाल को कुछ महीने बढ़ा करके, पर हमारे नेताओं द्वारा ऐसा ना करते हुए और जिस प्रकार चुनाव में को प्राथमिकता देते हुए गठबंधन या सहयोग करते हुए तैयारियां की गई, तो ठीक उसी प्रकार से जनता हित और देश हित को प्राथमिकता देते हुए गठबंधन व सहयोग द्वारा तैयारियां की गई होती तो शायद इस देश में चिकित्सकीय संसाधनों की कमी कम या शायद ना हुई होती। जिनकी मृत्यु संसाधनों की कमी से हुई है वो भी शायद ना होती। अपने ही देश में जहाँ कोई सरकार मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर कोई सरकार अपने नेताओं के नाम पर स्टेडियम बनाकर उन्हें खुश करने में लगी हुई थी। जहाँ कुछ नेता चुनाव खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही थी। क्या इसी प्रकार की देश की छवि को दुनिया के सामने रखने के वादे व नारे हमारे नेताओं द्वारा दिए गए थे और करे गए थे? और अब यह चुनावी नेताएं अपने काम की नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने जनता को गिना रहे हैं, जैसे कि यह हालात या संसाधनों की कमी पिछली सरकारों की खराब काम का नतीजा है, या हमारे देश की जनसंख्या अन्य देश की जनसंख्या के मुताबिक अधिक है। बहरहाल ये तो केवल बहाने हैं। इसीलिए तो वह विपक्ष में और आप 7 साल से सरकार में हैं। जिस समय कुछ बेगुनाहों को हिंसा का दोषी बताकर जेल भेजा जा रहा था, यदि उससे उलट उस समय या पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि
योग्य छात्रों व उम्मीदवारों को उनकी योग्यता अनुसार समय पर निष्पक्ष भर्ती, नियुक्ति और अवसर दिए जाते तो वर्तमान समय के मुश्किल समय में जिस स्टाफ व कर्मचारी वर्ग की कमी खल रही है, शायद वो ना होती। और जिस आबादी को कुछ नेता कमजोरी बता रहे हैं, वे देश और दुनिया की ताकत होते। बहरहाल देर आए पर दुरुस्त आए तो सही। कुछ नेताओं ने हमारे देश की हालत उस ट्रेन की तरह कर दी है जिसमें लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। धर्म मजहब के नाम पर प्रवचन देने वाले गोदी मीडिया और पार्टी के प्रवक्ता अब कहाँ हैं, जब अन्य देश भारत सरकार के सहयोग से और अपने देश के सामर्थ्यवान लोग, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्थान आदि भारत की आम जनता की मदद कर रहे हैं। जैसे कोई ड्यूटी पर लगे कर्मियों को खाना पहुंचाकर, तो कोई धार्मिक संस्थान जैसे ग्रेटर कैलाश दिल्ली पहाड़ी वाला गुरुद्वारा द्वारा ऑक्सीजन का लंगर लगाकर प्रति व्यक्ति 5 से 7 केजी तक मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया कराकर, तो किसी सामाजिक संस्थान द्वारा तालाबंदी से प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करके। यह समय है जब धर्म मजहब से ऊपर उठकर मानव सेवा के लिए काम करने का। इस मुश्किल समय में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जैसे सफाई कर्मी, ड्राइवर, नर्स, डॉक्टर, पुलिस, सेना, किसान आदि और सभी मददगार धन्यवाद व प्रशंसा के पात्र हैं जो मानव सेवा में कार्यरत हैं। इन सभी को उन सभी लोगों की दुआएं अवश्य मिल रही होंगी जो लोग इनकी मदद से राहत महसूस कर रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। इस मुश्किल समय में हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने देश को सुरक्षित करना है। आइए हम सभी अपना फर्ज निभाते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस कोरोना संक्रमण के फैलाव को कम करने में अपना देश का सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद।